जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के प्रेम, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सोनू अंकल का है। और संगत जी, ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। गुरु जी की असीम कृपा सोनू अंकल के परिवार पे बरसी है और अब भी बरस रही है। इनके घर 2 बार गुरुजी की शहद वर्षा भी हो चुकी है, तो बहुत ही ब्लेसिड संगत है। संगत जी, आज इस सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स कृपा आप लोग भी पाइए। अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो साफ हिंदी में लिखकर आप इसे हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं हम गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम सोनू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिए ना। सबसे पहले मैं गुरुजी से हिम्मत मांगता हूँ, ताकत मांगता हूँ कि मैं उनके अनुभव, उनका वर्णन आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी समय से गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। वो मुझे बार बार मैसेज के ज़रिए, सत्संग के माध्यम से समझा रहे थे, हिंट दे रहे थे। और संगत जी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पे कौन सी अनहोनी आने वाली है, होने वाली है। संगत जी, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन खोलता था तो मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सिर्फ यही मैसेज आता था कि पुत्र, तेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, मैं तेरे साथ हूँ, थोड़ा सा सतर्क हो जा। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद कष्ट तो आते और जाते हैं, लेकिन गुरुजी उन कष्टों से बाहर निकलने का भी रास्ता हमें बताते हैं और संगत जी हमें उस परेशानी से लड़ने की ताकत भी देते हैं। संगत जी, अभी कुछ समय पहले मेरा जयपुर हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था और संगत जी, एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ था। उस गाड़ी में मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे थे। और संगत जी, इतना भयंकर मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि संगत जी, गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। संगत जी, मेरे बीवी बच्चों को बिल्कुल खरोच नहीं आई, लेकिन मेरे पैर में बहुत चोट आई, जिसके कारण मुझे जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। संगत जी, जब डॉक्टरों ने चेकअप किया, एक्सरा किया, तो एक्सरे की रिपोर्ट में संगत जी मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई आई। और संगत जी, डॉक्टरों का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी उस समय मैं अपना पैर बिल्कुल हिला डुला नहीं पा रहा था और उसमें इतना भयंकर दर्द था कि वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितने दर्द से उस समय पीड़ा में था। जब संगत जी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का नाम लिया तो मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, दोनों तीनों सारे घबरा गए। और संगत जी, उधर से मेरी फैमिली भी आ गई, मेरे मम्मी पापा, दोनों बहनें। जब उन्हें पता चला कि पैर का ऑपरेशन है तो वो सब घबरा गए, सब परेशान हो गए। लेकिन संगत जी, हमें विश्वास था गुरुजी पे कि वो कुछ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि संगत जी गुरुजी कुछ समय से मुझे मैसेज दे रहे थे कि एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है जिसे मैं बहुत छोटे में काट दूंगा। संगत जी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन-सी अनहोनी होने वाली है, लेकिन वो गुरुजी महाराज जो जानी जहान है, उन्हें तो सब कुछ पता होता है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ये मत सोचिए कि हमारी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव नहीं आते हैं। उतार-चढ़ाव तो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म के हिसाब से आते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज तो 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ़ 10% कर्म ही हमें भोगने के लिए देते हैं। तो शायद ये मेरे 10% कर्म ही थे। मैं घबरा गया, मैं डर गया। निरंतर मैं, मेरी वाइफ गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी सब ठीक हो, सब अच्छे से हो। उसके बाद संगत जी, करीबन मैं 2-1 दिन हॉस्पिटल में रहा और 2-1 दिन बाद संगत जी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए कहा, क्योंकि पैसे
का अरेंज करने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि संगत जी करीबन 60-70 हज़ार रुपए का खर्चा ऑपरेशन में आया था और एकदम इतना अमाउंट संगत जी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद संगत जी पापा ने सारे पैसे अरेंज किए, हॉस्पिटल में जमा करवाए। उसके बाद संगत जी ऑपरेशन हुआ। संगत जी जब ऑपरेशन के लिए मुझे लेके जा रहे थे, तो मैं निरंतर मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी, मैंने आज तक बहुत सत्संगों में सुना है, हर जगह सुना है कि जब ऑपरेशन करने डॉक्टर जाते हैं या पेशेंट जाते हैं तो उस समय साक्षात आप ऑपरेशन करने आते हो। तो गुरुजी महाराज, मेरी ये मन की इच्छा है, चाहे मेरी साँसें आप वहीं रोक देना, लेकिन मेरे ऑपरेशन थिएटर में आप मेरे साथ हो और आप मेरा ऑपरेशन करो। संगत जी उसके बाद मेरी आँखें बंद हो गई और मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। संगत जी जब मेरी आँखें बंद थी, तो मैं क्या देखता हूँ कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। इतना भयंकर अंधेरा कि कहीं से रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही है और मैं उस अंधेरे में खो चुका हूँ और मैं ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ दे रहा हूँ, गुरुजी, गुरुजी। और संगत जी इतने में ही उस घोर अंधेरे में एक तेज सी रोशनी की किरण निकलती है, जिसमें गुरुजी महाराज दिखते हैं और वो दोनों हाथ से मुझे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कल्याण हो गया। बहुत बड़ा कष्ट था जो इतने छोटे में काट दिया। और संगत जी बहुत प्यारी सी मुस्कान दे के गुरुजी, इतना तेज था गुरुजी में कि मैं उनको पूरी आंखें खोलकर नहीं देख पा रहा था। और संगत जी इतने में गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद संगत जी जब मैं पूरी आँखें खोलता हूँ, तो संगत जी मेरा ऑपरेशन हो चुका होता है और मैं वार्ड के अंदर शिफ्ट हो जाता हूँ। जब संगत जी वार्ड में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ और मैं कहता हूँ, कब मेरा ऑपरेशन हो गया, कब मैं वार्ड में शिफ्ट हो गया। तब मेरी फैमिली मुझे बताती है कि जब आपका ऑपरेशन हो रहा था, तो आप अंदर से गुरुजी, गुरुजी चिल्ला रहे थे, डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे और आप गुरुजी, गुरुजी करके, गुरुजी कहाँ हो, गुरुजी, गुरुजी करके कह रहे थे और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप कह के आपको वार्ड में शिफ्ट किया। आखिर आपने ऐसा क्या देखा? तब संगत जी मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे-ऐसे मैंने गुरुजी को सपने में देखा, गुरुजी ने सपने में मुझे ये सब कहा। तब संगत जी हमें समझ आता है कि बहुत भयंकर वाला कष्ट था हम पे, जो गुरुजी महाराज ने सिर्फ़ इतने में ही काट दिया। संगत जी पैर में दर्द हुआ और ऑपरेशन हुआ और सरिया डला, ये सब देखने में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन संगत जी इससे भी ज़्यादा बुरा, इससे भी ज़्यादा भयंकर हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने मामूली से ऑपरेशन में ही ये चीज़ें कटवा दी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ, अनंतम शुकराना। संगत जी उसके बाद कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल में रहने के बाद संगत जी मैं घर आया और घर आने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी का शुकराना किया, बहुत-बहुत शुकराना किया और उसके बाद संगत जी मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मुझे पता ही नहीं लगता है कि मेरे पैर में सरिया डला है कि नहीं डला है। संगत जी जैसे नॉर्मली इंसान काम करता है, वैसे मैं भी कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास गुरुजी पे है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी है। तो संगत जी मुझे कुछ नहीं हो सकता और आगे भी गुरुजी महाराज मेरी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गया, वहाँ भी शुकराना करके आया और सबसे बड़ी बात है संगत जी वहाँ से गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स मुझे और मिली, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी वहाँ से ब्लेसिंग्स मुझे ये मिली कि मुझे बड़े मंदिर से अगले ही दिन डुगरी जाने का भी मौका मिला। ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात थी कि मैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी के जन्म स्थान गया और उनका आशीर्वाद लेकर आया और डुगरी धाम से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स में उनका स्वरूप मिला। अनंतम शुकराना मेरे गुरुजी का। संगत जी एक सत्संग और मैं अपना शेयर करूँगा आपसे। ये संगत जी एक्सीडेंट से पहले का सत्संग है।
संगत जी, मैं नोएडा की कंपनी में जॉब करता था और मेरी जॉब संगत जी ऐसी ही चल रही थी, डगमगा रही थी और मैं जॉब को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था, दिक्कत में था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ और इतनी जल्दी संगत जी कहीं जॉब लगती भी नहीं और इस वजह से मैं यही सोच रहा था कि ना हटूँ, ना हटूँ। लेकिन संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी वालों की थोड़ी-सी चिक-चिक और सैलरी ना बढ़ाने के कारण काम ज़्यादा लेने की वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद संगत जी मैं बहुत परेशान हो गया, आर्थिक तंगी तो आनी ही आनी थी क्योंकि संगत जी इतना कोई अमाउंट जोड़ा नहीं था, फैमिली मेरी सारी जयपुर में रहती है। यहाँ पे मेहरौली में मैं, मेरी वाइफ़, दोनों बच्चे रहते हैं, दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, ऊपर से संगत जी रेंट के मकान में रहते हैं तो किराया भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी। और उसके बाद संगत जी एकदम से घर पे बैठ जाना, तो वो तो और भी ज़्यादा समस्या का कारण बन रहा था मेरे। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगानी शुरू करी। मैंने कहा मालिक आपके हाथ में है, आपको पता है कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। संगत जी वो अरदास की हुई, आप यकीन नहीं मानोगे मैं करीबन 1.5 महीने घर में बैठा। 1.5 महीने कहाँ से घर का खर्चा चला, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब गुरुजी महाराज जाने। मुझे तो बस ये पता है कि गुरुजी ने उस पल भी मेरा साथ निभाया और उस समय मेरे अंग संग थे। उसके बाद संगत जी 1.5 महीने के बाद मेरे को एक नौकरी का ऑफ़र आया और संगत जी जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो संगत जी वहाँ पे मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पे पहुँची। संगत जी मैंने वहाँ भी गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने जॉब भी मुझे ऐसी जगह दिलवाई है जहाँ आप की संगत है और संगत जी वहाँ पे जब मैं अंदर रिसेप्शन पे अपना इंटरव्यू देने गया तब संगत जी मैंने वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा, प्रणाम किया तो वहाँ पे जिन्हें मेरा इंटरव्यू लेना था उन्होंने पूछा कि आप क्या गुरुजी की संगत हो? तब मैंने गुरुजी का नाम लेके कहा कि हाँ, मैं गुरुजी महाराज की संगत हूँ। तब संगत जी उन्होंने मुझसे मामूली से 4-5 सवाल पूछे और मुझे जॉब पे रख लिया। वो गुरुजी की जॉब लगी हुई, आज वो इतनी ब्लेस की हुई जॉब है ना गुरुजी की कि संगत जी जॉब के 6 महीने के अंदर मैंने अपना घर ले लिया, अपनी गाड़ी ले ली और संगत जी इतनी बढ़िया मेरी जॉब चल रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतनी ब्लेस की हुई वो जॉब थी गुरुजी की। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ। संगत जी उसके बाद मैं अपनी बेटी का स्कूल एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता था तो संगत जी उसकी फ़ीस भी अराउंड करीबन 15 से 20,000 रुपए थी। तो मैं थोड़ा-सा टेंशन में था। मेरी वाइफ़ मुझे कह रही थी कि इतने महँगे स्कूल में मत करवाओ, लेकिन संगत जी मैं चाहता था कि मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़े। शुरू से ही संगत जी मैंने हल्के ही स्कूल में अपने बच्चों को डाला था पैसे के कारण, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मैंने जैसे-तैसे अपनी बच्ची का उस स्कूल में एडमिशन करवाया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जिस स्कूल में मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ वो भी गुरुजी की ही संगत निकले। और संगत जी उनका स्कूल इतना फ़ेमस था गुरुजी के नाम से कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद संगत जी उन्होंने मेरी बेटी की फ़ीस में डिस्काउंट किया, जहाँ लोग 15-20 हज़ार रुपए भर रहे थे, वहाँ संगत जी सिर्फ़ 12,000 रुपए महीने फ़ीस पे मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ और संगत जी ये भी गुरुजी की कृपा है। हम ये नहीं सोच सकते संगत जी गुरुजी ने क्या-क्या प्लान हम लोगों के लिए किया होता है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, सब चीज़ों के लिए गुरुजी प्लान करके चलते हैं। हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी महाराज हमें बख्शते हैं। बस ये है संगत जी कि हम उनसे कभी कुछ ना माँगे। एक बार संगत जी मुझे याद है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मैं भगवान के हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हर जगह जाता था। बस यही कहने कि प्रभु मेरे को भी वो सारी चीज़ें दे दो जो मेरे पास नहीं है। मैं थक चुका हूँ, मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश, अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। तो संगत जी वो माँगना अब मुझे समझ आता है कि गुरुजी हमेशा क्यों कहते हैं कि माँगो मत, मानो। चाहे गुरुजी हो, चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई देवी-देवता हो, उनसे माँगो मत, उन्हें सिर्फ़ मानो। क्योंकि भगवान जो आपको देता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ देता है। लेकिन जो आप माँगते हो, वो आप क्या माँगते हो? सिर्फ़ आप गाड़ी, घोड़े, पैसा, धन, दौलत, नौकरी, परिवार, बच्चे
विदेश में नौकरी, शादी हो जाए, यही सब तो माँगते हो क्योंकि हमारी यहीं तक सीमित होती है चीज़ें। लेकिन अगर ईश्वर आपको देते हैं, अगर गुरु आपको देते हैं, तो वो अच्छी हेल्थ देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं, भक्ति के मार्ग में चलने का रास्ता देते हैं। ये सब जो भौतिक चीज़ें हैं, ये तो पीछे-पीछे चलती हुई आती है, क्योंकि संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज हमें हेल्थ बख्शते हैं। जब हमारी हेल्थ बख्शी जाएगी, हम ठीक होंगे, तो ये सारी चीज़ें तो संगत जी ऑटोमेटिक हमारे पास आएगी। तो इसीलिए संगत जी हमें गुरुजी को मानना है, मांगना नहीं है। ये चीज़ें मुझे थोड़ी देर से समझ आई, लेकिन ये चीज़ें मुझे समझ आ गई जब मैं गुरुजी से जुड़ा। एक सत्संग और है संगत जी, मेरी आंटी का सत्संग है। एक बार संगत जी मेरी आंटी की सेवा लगी थी रोहिणी में, और जहाँ हर साल संगत जी बहुत ग्रैंड सत्संग होता है, तो वहाँ पे संगत जी मेरी आंटी की सेवा लगी थी, तो वो सेवा करने गई थी, तो रात को उनको आने में बहुत लेट हो रहा था। और संगत जी उस समय मैं जयपुर में था, बच्चे मेरे साथ ही थे, और संगत जी मेरी आंटी जो मेरी बड़ी बेटी है उसको लेके गई थी, और बेटे को मैं अपने साथ जयपुर गया था क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी। तब संगत जी वहाँ से उनको आने में बहुत लेट हो गया था, तो उनका फ़ोन मेरे पास आया है कि यहाँ सत्संग तो ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ करीबन 1 के आस-पास बज रहा है और मैं कैसे आऊँगी? तो संगत जी मैंने उनको कहा कि आस-पास कोई संगत होगी या जो इधर को आ रहा होगा मेहरौली साइड में, या फिर तुम बात करके देखो कोई तुम्हें छोड़ दे। संगत जी उन्होंने सबको पूछा तो सब इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे। तो मेरी आंटी कहती है अब मैं बार-बार किसी से क्या पूछूँगी क्योंकि सबके रूट अलग-अलग है। आप एक काम करो, मुझे कैब बुक कर दो। तब संगत जी मैंने सोचा कैब तो मैं बुक कर दूँगा, लेकिन क्या रात को कैब में आना ठीक होगा कि नहीं होगा? यही मैं सोच रहा था। तो संगत जी मेरी वाइफ़ बहुत परेशान थी, तो मैंने उनको कहा कि तुम पंडाल में ही रुक जाओ, और संगतें भी रुक रही है तो तुम पंडाल में ही रुक जाओ। तो मेरी वाइफ़ कहती है नहीं-नहीं, तृषा को सुबह स्कूल जाना और बहुत लेट हो जाएगी, तो इस वज़ह से मैं पंडाल में नहीं रुक सकती। तो मैंने कहा हाँ, ये वाली बात भी है, तृषा का कल एग्ज़ाम भी है। उसके बाद संगत जी मेरी आंटी को एक आंटी पीछे से आवाज़ देती है, और फिर उसके बाद मेरी आंटी कहती है मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। फिर मेरे पास मेरी आंटी का फ़ोन आता है, तो वो मुझे बताती है कि जो मिसेस कपूर हैं वो यही कह रही हैं कि आज तुम पंडाल में रुक जाओ, सुबह मेरे हस्बैंड तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएँगे 6 साढ़े 6 बजे के आस-पास, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल संगत जी 8 बजे के समथिंग होता है। तो संगत जी पूरी रात मेरी जो आंटी थी, मेरी बेटी थी, वो गुरुजी की सेवा में रही। ये भी गुरुजी की देखिए प्लानिंग थी कि गुरुजी को मेरी वाइफ़ को वहाँ रोकना था, ब्लेस करना था, अपने पास रखना था, सेवा का मौका देना था। और संगत जी उसके बाद मेरी वाइफ़ ने गुरुजी की सेवा करी, वहाँ रह के सुबह गुरुजी को चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया। जब हम सत्संग समापन हो जाता तो गुरुजी को विदा करते हैं, तो उसके बाद गुरुजी को भोग लगाते हैं चाय या कॉफ़ी प्रसाद का, तो वो मेरी वाइफ़ ने लगाया, तो वो सेवा भी गुरुजी को उससे लेनी थी। तो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है संगत जी, हम नहीं सोच सकते कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि उस पंडाल में मेरी वाइफ़, मेरी बच्ची को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। मेरी बच्ची को इतना ब्लेस किया गुरुजी ने कि मेरी बेटी हर स्कूल में फर्स्ट आती है। पूरे स्कूल में संगत जी फर्स्ट आती है सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। तो सत्संग तो मेरे पास बहुत है संगत जी, जिनका शुक्राना करते मैं नहीं थकूँगा। लेकिन बस ये है कि गुरुजी की आज्ञा से जितना उन्होंने सत्संग मुझसे आज करवाना था, वही मैंने शेयर करा आप सबके साथ। मेरे से कोई भी भूल-चूक हो जाए, कैसी भी भूल-चूक हो जाए, मेरी प्यारी सात संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं गुरुजी से यही कहूँगा कि गुरुजी ऐसे ही अपने इस बच्चे सोनू को सेवा बख्शते रहना, और ऐसे ही मेरे अंग-संग रहना, हर परेशानी, हर विपदा से दूर रखना मालिक। फिर संगत जी गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं सत्संग शेयर करूँगा। मैं वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। और ऐसे ही संगत जी आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं और अपनी हिंदी में साफ राइटिंग में लिख के हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि ऐसे ही गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबके अंग संग रहे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।